आखिर क्यों नहीं जाने दिया जाता रात को निधिवन के अंदर? क्यों कहते हैं कि जो गया वो लौटकर कभी कुछ नहीं कहता? सच में रात के वक्त यहाँ राधा कृष्ण स्वयं आते हैं रास रचाने? क्या है इस जगह की गूढ़ सच्चाई जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया? आइए जानते हैं निधिवन का रहस्य जहाँ समय भी थम जाता है। इन सब सवालों को दिमाग में लेकर हम पहुँच गए वृंदावन के निधिवन के अंदर। ये देखने के लिए क्या खास है इन पेड़ों में जो सब कहते हैं कि रात को गोपियाँ बन जाती हैं। जो भी इनको देख लिए तो या तो मर जाता है या कभी कुछ नहीं कर पाता। सच में इनकी आकृति दूसरे पेड़ों से बहुत अजीब थी। इनको देखने के लिए हम रात में ही अपने घर से 400 किलोमीटर दूर मथुरा के लिए निकल गए। दिल में यही था कि कृष्ण शायद हमें भी मिले। और जैसे ही हम वृंदावन पहुंचे और मेरो वृंदावन का तोरण द्वार देखा, ऐसा लगा मानो श्री कृष्ण स्वयं हमारा स्वागत कर रहे हैं। अभी हम कार पार्किंग में अपनी कार लगा के चल दिए हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ। ये है कॉरिडोर जहाँ से बांके बिहारी मंदिर दिखता है। बांके बिहारी मंदिर में नहीं, बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। ई रिक्शा में बैठे हैं। ई रिक्शा नहीं, थ्री व्हीलर नहीं है यार, छोटा थ्री व्हीलर है, छोटा थ्री व्हीलर है। चलो अभी देखते हैं, 1-1.5 किलोमीटर है, 20 रुपये सवारी है। हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के रास्ते से, जहाँ पर दो इधर से आने का रास्ता है, इधर से जाने का रास्ता है। ठीक है, चल रहे हैं पैदल पैदल और देखते हैं आगे कैसे मिलेगा। बट एक चीज़ यहाँ देखने की भीड़ तो है ही। संस्कृति जो उन्होंने ब्रिजवासियों ने बचा कर रखी है वो सच में है। भारत की परंपरा भी संस्कृति थी कि लोग जैसी वेशभूषा है और धोती पहनना, साड़ी पहनना और नाक कान में जो लड़कियां डालती हैं, मतलब वेस्टर्न टाइप में यहाँ इतने लोग नहीं हैं। बहुत धार्मिक लोग हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि आजकल भारत में बहुत ख़त्म ही हो गई है, आपको पता ही होगा। बट यहाँ भी है बहुत सारा। अभी मुझे पीछे से बोल रहे फ़ोन अंदर रख ले। चलो ठीक है, मैं बाय बाय। यहाँ पर फूल वगैरह कुछ लेना हो तो वो भी ले सकते हैं, पर जेब कतरों से सावधान रहना, ठीक है? कुछ नहीं पता कब कहाँ से कोई जेब कतरा या बंदर वगैरह आ जाएगा। तो बहुत भीड़ है यहाँ पर, कभी भी आ जाओ, ऑल टाइम भीड़ रहेगी। प्रसाद करवा रहे हैं यहाँ से, आधा किलो काट लो पहले, आधा किलो यहाँ पर देखो। भीड़ तो हमेशा ही रहती है यहाँ पे। कितनी सुंदर मूर्ति है, देखो, है ना? बहुत सुंदर दिख रहा है। 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा और अभी तक हम प्रसाद ही ले रहे हैं, निकल ही नहीं रहे हमारे साथ वाले। और अभी 11:30 हो चुके हैं, जाने में भी टाइम लगेगा। ये नहीं पता कि हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं, तो फिर भी आपको बताएंगे दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारी जमीन है। और जब इतनी भीड़ के बाद हम बांके बिहारी मंदिर पहुंचे तो मन बिल्कुल शांत हो गया। खुशी से पागल होए। इतनी सुंदर सजावट, और सबसे खास बात तो ये थी कि बांके बिहारी मंदिर में हर थोड़े टाइम के बाद पर्दा लगा दिया जाता है ताकि कोई भी भक्त उनको एक टक ना देख सके। और जब तक हमने दर्शन किए एक बार भी पर्दा नहीं लगा। पर्दा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि फिर बांके बिहारी उनके साथ ही चले जाते हैं भक्तों के। रास्ते में इतनी अच्छी फ्लूट बजा रहे थे, बैठे हुए ऐसे लग रहा था जैसे खुद श्री कृष्ण जी बैठे हों। फिर हमने दर्शन करके बांके बिहारी मंदिर में हम इस्कॉन के लिए चले गए। इस्कॉन टेम्पल में जब हम गए, वहाँ की वाइब, वहाँ क्या वाइब थी, एक बार आप खुद सुनिए थोड़ी देर। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो झूम नहीं रहा था,
गा नहीं रहा था, नाच नहीं रहा था, कृष्ण के प्यार में पागल हो गए थे सभी। ये मंदिर श्री कृष्ण और बलराम जी का था और हम भी थोड़ा सा वाइब करने लगे वहाँ पे। इस्कॉन मंदिर में ना तो ज़्यादा भीड़ होती है और ना ही ज़्यादा रश होता है। ये मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से बहुत फेमस है। यहाँ से मुझे एक प्रसादी फूल भी मिला, जिसे पाकर मैं बहुत खुश था और इतना अपने आप को लकी फील कर रहा था कि सच में भगवान ने मुझे इतना बनाया। सजावट, अरेंजमेंट बहुत ब्यूटीफुल थी और मतलब यहाँ आते ही आपको एक अलग सा सुकून मिलता है हर कण कण में। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये वो प्रसादी फूल था जो मुझे श्री कृष्ण के चरणों से मिला। फिर हमने वृंदावन की लस्सी पी। जब वृंदावन आए और वृंदावन की लस्सी नहीं पी फिर क्या फ़ायदा। और फिर सीधा ही हम निधिवन के लिए चले गए। निधिवन की बहुत संकरी गलियाँ थी, बंदर इतने उत्पाती थे यहाँ पे। और जैसे ही हम निधिवन के अंदर एंटर किए, बहुत ही ज़्यादा अजीब था सब कुछ। किसी को भी पेड़ों को छूने की इजाज़त नहीं थी। पेड़ बहुत ही अजीब थे, जैसे नॉर्मल पेड़ होते हैं वैसे नहीं थे। यहाँ के पेड़ माना जाता है कि यहाँ के पेड़ रात को गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। और पेड़ भी सिर्फ नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते। ये इनकी अजीब बात थी। और ये पेड़ किस चीज़ के हैं ये मुझे भी नहीं पता। और माना जाता है कि रात को कोई भी इस वन में नहीं रुक सकता। जो भी अगर रुका तो या तो वो मर जाता है या कभी कुछ कह ही नहीं पाता। निधिवन के रंग महल में रात को श्री कृष्ण और राधा के लिए श्रृंगार का सामान, लड्डू, दांतुन और बिस्तर सजाया जाता है। और माना जाता है वो रात को आते हैं इस रंग महल के अंदर। ये वो मंदिर है। यहाँ पर जब सुबह 7 ताले खोले जाते हैं तब सब बिखरा हुआ मिलता है, जैसे यहाँ पर कोई रात को आया हो। फिर रास्ते से ही राधा रमण मंदिर था। मुझे नहीं पता था कि इस राधा रमण मंदिर में कौन है, कैसे, किस चीज़ का मंदिर है। पर जैसे मैंने इसको देखा फिर मुझे याद आया कि ये तो वही हैं जिनकी बड़ी बड़ी आँखें थी। और इसको देखने के लिए मैं सच में वृंदावन सोच रहा था कि जाऊंगा। और अचानक से मैं इस मंदिर में चला गया, जबकि मेरे साथ वाले कोई भी मेरे साथ नहीं थे। और मैंने इतने क्लोज से कान्हा के दर्शन किए, मैं बहुत खुश था। सजावट इतनी थी कि तब मुझे बाद में घर आके पता चला कि वहाँ पर सेवा अमृत महोत्सव चल रहा है, जहाँ पर 2.5 साल बाद ही ये सेवा अमृत महोत्सव चलता है। मैं इतना अपने आप को ओवरवेलमिंग फील कर रहा था कि सच में कान्हा है यहाँ पर। रास्ते में ये लड़की हमेशा यहीं पर लटकी मिलती है, जब मर्जी देख लो। फिर हम
प्रेम मंदिर चले गए। माना जाता है कि जो एक बार वृंदावन आया उसको प्रेम मंदिर आना ही पड़ता है इसकी खूबसूरती के लिए। भाई कोई भी प्रेमानंद जी महाराज से मिलने के लिए नहीं उठा, सिर्फ मैं ही हूँ जो उनसे मिलने के लिए उठा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उनके दर्शन हो जाएं। चलो चलते हैं। मेरे से पहले वहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, जबकि मैं 3 बजे उठा था। वहाँ पर लोग 12:30-1 बजे से लाइन में लगे हुए थे। मुझे लगा कि आज तो मुझे दर्शन होंगे ही नहीं, पर फिर जैसे कैसे करके मैं भीड़ से निकलता हुआ आगे तक पहुंचा और मुझे दिखा कि हाँ प्रेमानंद जी महाराज आ रही हैं। वो गाड़ी से उतरे और उनको देखने के लिए लोग, इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे श्री कृष्ण आ रही हैं और सारी गोपियाँ उनको देखने के लिए पागल हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जवान लड़के लड़कियाँ खड़े थे, ना कोई बूढ़ा दिख रहा था ना कोई बड़ा व्यक्ति। मतलब जो युवा के अंदर उन्होंने अपना भक्ति का बीज बोया है वो शायद ही कोई धर्मगुरु कर पाया है। और जैसे वो आए सभी भीड़ में ऐसे देख रहे थे कि सब उनकी तरफ कि मुझे दर्शन हो जाए, मुझे दर्शन हो जाए। सच में महाराज जी के चेहरे पर इतना तेज था, इतना ग्लो था, उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था कि जैसे ही वो आए मतलब सबके हाव भाव ही बदल गए। एटमॉस्फेयर में ऐसी शांति सी छा गई, इतनी पवित्रता, इतना ओवरवेलमिंग सा फील होने लगा सबको। सब जैसे कि राधे 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 रट रहे थे और ऐसे भाग रहे थे एक दूसरे के ऊपर कि मुझे दर्शन हो जाएं, जैसे कि स्वयं श्री कृष्ण वहाँ पर घूम रहे हों। It's unbelievable. I can't imagine how the positive aura he has. Literally, I shocked when I see him. अभी मुझे सिर्फ उनकी एक झलक ही मिली थी कि सभी भाग भाग कर दूसरी तरफ जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ भाग रहे हो, तो वो बोले कि प्रेमानंद जी महाराज 2 किलोमीटर तक चलते हैं और वो वहाँ से निकलते ही वहाँ तक पहुँचेंगे। तो मैं भी उनके पीछे भागने लगा कि अभी यहाँ झलक मिली है सिर्फ एक, वहाँ अच्छे से दर्शन तो कर पाऊँगा। तो मैं भी उनके पीछे पीछे भागा और वहाँ जाके लाइन में लग गया। और यहाँ पर देखा कि जब वो, उस मोमेंट को कोई भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही उनको देखा लोग रोने लगे, लोग राधे राधे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। सच में इतना पॉजिटिव ऑरा उनके चेहरे पे था, बहुत सुंदर लग रहे थे महाराज जी। और जैसे वो जहाँ से वो निकले, लोग एकदम से उस जगह पर गए और वो छूने लगे उनकी, जहाँ उनसे उनके चरण जहाँ से निकले। लोग फूल उठा रहे थे, मैंने भी फूल उठाए वहाँ से कि उनके चरणों के फूल हैं। और लोग लंबे लेट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे वहाँ पर। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा भक्तिमय माहौल हो गया था। हो गए दर्शन, हो गए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हो गए हैं। भाई बहुत भीड़, भाई भीड़, ओह माय गॉड, हाउ
पसीना पसीना हो गया सारा, बट एट द एंड मैंने दर्शन कर लिए हैं एंड रियली